तस्वीरों में मासूम चेहरे में दिख रहा यह शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अपने सातिराना दिमाग से रेलवे को लाखों रुपए का चूना लगाने वाला एक शातिर फ्रॉड है। इस व्यक्ति ने डुप्लीकेट टिकट के जरिए अब तक रेलवे को लाखों रुपए का चूना लगाया है। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर आरपीएफ पुलिस ने रेलवे के डुप्लीकेट जनरल टिकट बेचने वाले गैंग का खुलासा किया है। आरपीएफ प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा ट्रेनों में जनरल टिकट में हेराफेरी कर बिक्री किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया और गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। इसी कड़ी में टीम ने छपरा जंक्शन से एक शातिर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के द्वारा कम दूरी वाली ट्रेनों का टिकट यात्रियों से लेकर उसे केमिकल के माध्यम से मिटाकर और लंबी दूरी का टिकट प्रिंट कर दिया जाता था और भोले भाले यात्रियों से मोटी रकम में बेचा जाता था। हुई है अभी करीबन कल मॉर्निंग में घटना हुई थी, प्रकाश में आई थी कि कुछ लोग टिकट को विरूपित करके, यानी कि टिकट में कम दूरी का टिकट लेके उसका डेट, टाइमिंग और दूरी चेंज करके और अधिक दामों पे बेच रहे हैं। उसके लगाव में छपरा जंक्शन पे हमने दो अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा अज्ञात में पंजीकरण किया और पंजीकरण करने के बाद हम लोग अपना टीम क्रिएट किए। पूरा टीम को हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक सर उसमें लीड कर रहे थे और उनके ही पूरे हम लोग मार्गदर्शन में इसको हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे। उसके लगाव में हम लोगों को सफलता मिली और शाम में 8:30 बजे के आसपास पुनः वही टीम छपरा चेन्नई आपको ट्रेन में पुनः टिकट बेचने के लिए वो लोग आए, तो उनको वहीं से अरेस्ट कर लिया गया था। कहाँ से अरेस्टिंग हुई, कितने बजे अरेस्टिंग हुई? देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी यह है कि वह विभिन्न जगहों से, यहाँ छपरा से भी उनके मोबाइल के सर्विलांस के अनुसार पाया गया है कि छपरा से भी, पटना से आपको हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बनबख्शी, गया साइड में जो भी बड़े बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे जाकर के और यूटीएस से छोटे दूरी की, जिसका वैल्यू 50 रुपये 60 रुपये के आसपास है, उसको खरीदते हैं और उसको फिर केमिकल के माध्यम से उसके जो जैसे कि टिकट लिया वो छपरा से सोनपुर का, और उसमें सोनपुर को उसने मैनिपुलेट कर दिया, वहाँ पे डाल दिया चेन्नई, डिस्टेंस चेंज किया और डिस्टेंस चेंज करके जो टिकट 50 रुपये का है उसको उसने मैनिपुलेट कर दिया 510 रुपये, 520 रुपये, और उसको भेजते हैं। फिर ये ओरिजिनल टिकट का क्या करते थे आप? करते क्या थे, उसको चेंज कर दिए। और यात्री, क्योंकि हर जगह काउंटर बहुत लंबे लंबे लाइन लगे होते हैं, तो यात्री को टिकट चाहिए, क्योंकि टिकट ओरिजिनल रहता ही है, उसमें कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए कोई भी यात्री इजीली उस टिकट को उनसे ही खरीद लेता है। सर, ये मामले का खुलासा कैसे हुआ? मामला का प्रथम सबसे पहले टीटी बाबू ने चेक किया तो उनको टिकट पे कुछ शंका हुआ, फिर उस टिकट को ले जाकर हम लोगों ने चेक करवाया। जब चेक करवाए तो मालूम चला कि यह टिकट तो मैनिपुलेट किया हुआ है। आज से करीबन 25 दिन पहले का टिकट बुकिंग किया हुआ है और आज इसको वो लोग बेच रहे हैं। तब इस पे हम लोगों ने अपना कार्य करना शुरू किया और सफलता हाथ में। तो कितना बड़ा गैंग है और कहाँ काम करते हैं? इसमें एक्चुअली ये लोग गैंग 2 ही लोगों का है, बाकी और जांच किया जा रहा है, उनके पीछे और कोई हो सकता है। अभी प्रथम दृष्टया उसमें 2 ही लोग प्रकाश में आए हैं जो कि टिकट को बेचते हैं। यह लोग पूरे, इनका रैकेट बहुत दूर दूर फैला हुआ है, केवल ये छपरा में काम नहीं करते हैं, छपरा में तो कभी कभी आते हैं ये लोग। इनका सिस्टम है कि कभी छपरा में काम करेंगे, कभी सिवान में काम करेंगे, कभी हाजीपुर में काम करेंगे, कि हम कम दिन रहेंगे तो पकड़ में आने की संभावना हमारी कम रहेगी। इससे सबसे बड़ा ये टिकट के वैल्यू का बात नहीं है, रेलवे की साख का विषय है। होता क्या है कि अगर छपरा से उसने टिकट लिया और छपरा से टिकट लेकर के यात्रा करना शुरू कर दिया और वो अगर वह जाकर के चेन्नई में या मद्रास में पकड़ में आता है, तो यह राज्य के और रेलवे का जो एक साख है उससे बट्टा लगता है। उस लोग शंका करते हैं कि हो ना हो रेल कर्मचारी या वहाँ के जो भी मतलब प्रशासन है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो इसलिए यह एक उपलब्धि बहुत इसलिए मानी जा रही है कि यह एक जो साख के बट्टा था उसको बचाने का प्रयास किया गया है इस कार्य से। किस तरह के ये मतलब यात्री को टारगेट करते थे? इनका बेसिकली फोकस उन यात्रियों पे है जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जो देहात क्षेत्र के हैं, जिनको उतनी जानकारी नहीं है कि टिकट पे टाइमिंग में छपा होता है और उसका फॉन्ट कैसा होता है। तो बेसिकली वो जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जानकारी कम है, उन्हीं को वो लोग टारगेट करते हैं। तो जो गिरफ्तार हुआ उसके द्वारा क्या खुलासा किया? सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या खुलासा? इसमें एक लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है और एक, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती है रेलवे स्टेशन पे, तो एक उसमें से निकल के जाने में सफल रहा, परंतु उसको भी हम लोगों ने वांछित कर रखा है। इनका पता यही है कि हम लोग बस टिकट खरीदते हैं
उसको मैनिपुलेट करते हैं और यात्रियों को हम लोग चेंज करके फिर भेज देते हैं। पकड़े गए यात्री, ये पकड़े गए जो दलाल हैं या जो आप फर्जीवाड़ा करने वाले, ये कहाँ के रहने वाले, क्या नाम इसमें है? एक जो पकड़ा गया है वह उसका नाम प्रकाश राम है, पुत्र रामदेव राम, निवासी वार्ड नंबर 2 बेलसर थाना, बेलसर जिला वैशाली का रहने वाला है। और उसका जो साथी भी है वही पड़ोस के गांव का रहने वाला है। कितने दिनों से ये लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं? यह सबसे पहले प्रकाश में करीबन 25 जुलाई के आसपास में कुछ टिकट पकड़े गए थे बलिया में। उस समय चूंकि हमारे पास मुकदमा कायम नहीं हुआ था और स्पष्ट उसका कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाया था कि कहाँ से उसकी मतलब टिकट बिक्री हुई है और चेंज हुआ है, इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती। हो सकता है कि यह रैकेट और पहले से भी काम कर रहा हो, लेकिन उसका अभी पुख्त सूचना नहीं प्राप्त है। आप जो पकड़े गए सर, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है? अभी इसको जांच का विषय है, अभी उनके थाने से लिया जाएगा और जो भी और कंसर्न हमारे आरपीएफ पोस्ट हैं, पटना हो गया, हाजीपुर हो, जो बड़े-बड़े वहां से लेने का प्रयास किया जाएगा। अब तक कितने का कारोबार ये लोग कर चुके हैं? देखिए यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका जो रिकवरी हुई है उसके अनुसार लग रहा है कि जहां भी काम करते हैं वो प्रतिदिन 15 से 20 हजार रुपए के आसपास का टिकट बेचते हैं। तो अगर यह पर डे ताही कार्य करते हैं तो हो सकता है कि इनके द्वारा लाखों रुपए का मतलब चूना रेलवे का लगाया गया होगा। लेकिन सर जब ये लोग टिकट को मैनिपुलेट करते थे तो इनके साथ कहीं ना कहीं प्रिंटर आस पर रहा होगा। नहीं, देखने से प्रिंटर का तो नहीं दिख रहा है, वह या तो उनके द्वारा मोहर या इंक क्या का प्रयोग किया गया है। प्रिंटर का कोई बहुत विशाक्ष प्रकाश में नहीं आया है। जांच का विषय हो सकता है प्रकाश में आने पे कार्रवाई की जाएगी। तो रेलवे का जो फंड है उसको मिटाते कैसे थे? उनके द्वारा तो कुछ ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ केमिकल्स अभी है जो कि स्पिरिट वगैरह के माध्यम से उसको मिटाने का वो लोग प्रयास किया है। फिर वहाँ जो प्रिंट करते हैं वो किस चीज से प्रिंट करते नहीं, हैं? प्रिंट के बाद नहीं, उसमें मोहर लगाते हैं केवल। जी, बरामदगी हुई है क्या? अभी कितनी राशि का टिकट आप लोगों ने अभी बरामद? करीबन मेरे पास जो बरामद हुआ है टिकट करीबन 7,000 रुपए के आसपास का टिकट रिकवरी हुआ है। अच्छा, ये कहाँ का टिकट है? ये जो ये जितने भी टिकट हैं सारे टिकट छपरा से मुंबई और छपरा से चेन्नई और छपरा से सूरत का टिकट बरामद हुआ है। काम दूसरा आदमी करता है सर, हम तो उसको साथ में थे। कितना दिन से कर रहे हैं? हम उसको साथ में 3 महीना से आ रहे हैं। आप बराबर थोड़ी आता है, सप्ताह में 1 बार आता जाता है। कैसे करते हो उसको? कैसे अंजाम देते वो ब्लेड से उड़ाता है, हो? उसके बाद कैसे टिकट को प्रिंट कैसे करते हो? वो मोहर मारता है, मोहर मारता है। कहाँ के रहने वाले? हम वैशाली जिला के। कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं? हम 3-4 दिन महीने से उस सबके साथ है। 4 महीने से। क्या मिलता है? पैसा मिलता हाँ, 300 रुपया 400 रुपया देता था खिया पिया कर। है डेली? हाँ, तो डेली जब आ रहा है तब डेली थोड़ी दे। कितने लोग हैं आप लोग के? एक वही है, हमको लेके आता था। अब कैसे आप लोग मतलब कहाँ पे ये करते थे? ट्रेन में घुसकर या नहीं, काउंटर पर बेच लेता था। कहाँ करते थे? वैसे हम छपरे में अभी आए हैं उस सबके साथ है। और इतना लोग तो ऐसे आप लोग के हर गैंग के जो सदस्य हैं हर जगह गैंग पैंग नहीं है सर, कितना दिनों से कर रहे हैं? वो तो करता होगा बहुत दिन से, लेकिन हम लोग का 3 महीना से उसके साथ है। हम एक लड़का और था जो करता है काम, हम तो उसके साथ ही रहते थे। कितना पैसा कमा लेते थे? रोजाना थोड़ी काम करता है, सप्ताह में गाड़ी है ना तो सप्ताह में आकर के बेचता था। कैसे बचना को टारगेट करते हो? दूसरे लाइन में लगल है, उससे पूछा जाता है, टिकट लेने के लिए तो खड़ा ही रहता है। बस टिकट प्रिंट कैसे करते हो? मोहर मारता है। क्या हैंड टू हैंड मतलब लेकर आप लोग कर देते हैं? नाम क्या है? प्रकाश राम बाहर जी, कहाँ है? वैशाली जिला।